राम का सीता का त्याग रामायण में सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण घटना है। एक व्यक्ति द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी को एक अप्रमाणित आरोप के कारण छोड़ देना चिंताजनक रूप से गलत लगता है। राम ने ऐसा क्यों किया? क्या वह अत्यधिक प्रतिष्ठा के प्रति सचेत थे? क्या उन्होंने सीता का त्याग सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि एक पत्नी के अशुद्ध होने का संदेह होने से उनका अच्छा नाम बदनाम हो? लेकिन अगर वह इतनी प्रतिष्ठा से ग्रस्त थे तो उन्होंने सीता को विदा करके पुनर्विवाह क्यों नहीं किया? दिखावे के बारे में अत्यधिक चिंतित एक राजा अपनी तरफ से अपने कार्य के प्रति सचेत रहना चाहते थे और इसीलिए रानी विहीन राजा होना शायद ही प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला था। एक अमीर शक्तिशाली सम्राट के रूप में राम अपनी पसंद के किसी से भी विवाह कर सकते थे। उनसे पुनर्विवाह से इनकार कर दिया क्योंकि वह सीता को अपने वचन का सम्मान करना चाहते थे। उनके विवाह के तुरंत बाद राम ने सीता से वादा किया था कि वह उनकी एकमात्र पत्नी होगी। उस प्रतिज्ञा को आजीवन धारण करके राम ने सीता के प्रति अपना सम्मान दिखाया, जिससे उन पर आरोप लगाने वालों का खंडन हुआ। यदि राम पुनर्विवाह करना चाहते थे तो वे धार्मिक कर्तव्य के आधार पर उस प्रतिज्ञा को त्यागने को उचित ठहरा सकते थे। एक राजा के रूप में उनसे अपने राज्य के कल्याण के लिए बलिदान करने की अपेक्षा की जाती थी। जब पुजारियों ने इस आवश्यकता की ओर इशारा किया और राम को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया तो उन्होंने सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने यज्ञ के दौरान सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर और अपने अलावा उसे विराजमान कर पारंपरिक आवश्यकता का सम्मान किया। अपनी छवि के माध्यम से उन्हें इस सम्मान के अनुसार घोषणा की कि अब वह भी उसे अपनी पत्नी मानते हैं और यह कि वह अभी भी उसे इतना शुद्ध मानते थे कि उसकी छवि उनके बगल में उन अनुष्ठानों में बैठ सकती थी जिसे अक्सर शुद्धता के सटीक मानकों की आवश्यकता होती थी। यदि राम सीता को पवित्र मानते थे तो उन्होंने उनका परित्याग क्यों किया? क्योंकि उनके सामने नैतिक दुविधा किसी अन्य समाधान के लिए उत्तरदायी नहीं थी। हमें महाकाव्यों में पात्रों के कार्यों को प्रचलित संस्कृति और उसके पोषित मूल्यों के आलोक में देखने की आवश्यकता है। रामायण एक गहरी आध्यात्मिक संस्कृति को दर्शाती है। उसमें लोगों ने न केवल इस दुनिया में समृद्धि के संदर्भ में बल्कि इस दुनिया की यात्रा के दौरान विकसित आध्यात्मिकता के संदर्भ में भी सफलता देखी। जब राम ने सीता पर लगाए गए आरोपों को सुना तो उन्हें एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा, जबकि एक नैतिक दुविधा हमें दो विकल्पों के साथ सामना करती है, एक नैतिक और दूसरा अनैतिक। एक नैतिक दुविधा को हल करने के लिए हमें उच्च नैतिक सिद्धांत को समझने की जरूरत है। राम की दुविधा नैतिक थी क्योंकि एक राजा के रूप में उनका कर्तव्य एक पति के रूप में उनके कर्तव्य के विपरीत था। एक पति के रूप में वह अपनी पत्नी की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध था, लेकिन राजा के रूप में वह अपने नागरिकों को उदाहरण देने और वैराग्य सिखाने के लिए कर्तव्यबद्ध था। यदि उसके नागरिकों को लगता है कि वह सीता से इतना लगाव रखता है कि वह सीता की अशुद्धता के बावजूद उसे बनाए रखता है, तो वे जानबूझकर या अवचेतन रूप से राम के कथित लगाव का उपयोग अपने स्वयं के लगाव को अयोग्य चीज़ों के लिए तर्कसंगत बनाने के लिए करेंगे। बेशक सीता अशुद्ध नहीं थी, वह राम को छोड़कर रावण के पास नहीं गई थी। रावण ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण किया था क्योंकि रावण को मरने का श्राप मिला था। यदि उसने कभी किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका उल्लंघन किया तो उसने बारी बारी से उसे लुभाने और धमकाकर सीता की सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने अपने प्रलोभनों को ठुकराकर और एक अंतहीन लंबे वर्ष तक उसकी धमकियों का डटकर मुकाबला करने अपनी पवित्रता को वीरतापूर्वक बनाए रखा। स्वयं राम को सीता की पवित्रता पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन लोगों की आपत्तियों को भांपते हुए उन्होंने उनका समाधान करने की तैयारी कर ली थी। लंका में रावण के पतन के बाद जब सीता को उनकी उपस्थिति में लाया गया तो उन्होंने अग्नि परीक्षण के माध्यम से उनकी पवित्रता को नाटकीय रूप से प्रदर्शित किया। इसके अलावा उस परीक्षण के बाद ब्रह्मा के नेतृत्व में देवताओं ने सीता के बेदाग चरित्र को प्रमाणित किया था। अगर इतना सब होते हुए भी लोग सीता की पवित्रता पर सवाल उठा रहे हैं तो राम को लगा कि कोई भी उन्हें कभी मना नहीं पाएगा। यदि वह ऐसे लोगों की उपेक्षा करता है और सीता के साथ रहता है तो वह आसक्त प्रतीत होगा। यदि वह उन्हें चुप करा देता है तो वह आसक्ति से इतना अंधा हो जाता कि प्रतिशोधी हो जाता।
उन्होंने महसूस किया कि एक राजा के रूप में उनके कर्तव्य के लिए उन्हें सीता से अपनी वैराग्य दिखाने की आवश्यकता है। बलिदान की एक कठोर भावना का प्रदर्शन करते हुए राम ने राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पति के रूप में अपने कर्तव्यों से अधिक महत्वपूर्ण माना और इसलिए सीता को वन भेज दिया। लेकिन उन्होंने एक पति के रूप में अपने कर्तव्य की पूरी तरह उपेक्षा नहीं की। उन्होंने वह कर्तव्य भी इसलिए किया क्योंकि परित्यक्त सीता अभी भी उसके राज्य में थी और इस प्रकार परोक्ष रूप से उसकी सुरक्षा में थी। जब व्याकुल लक्ष्मण ने सीता को राम के निर्णय की सूचना दी तो वो भयभीत हो गई, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया, अपने प्रभु के हृदय को समझ लिया और कृपापूर्वक हृदय विदारक बलिदान में अपना हिस्सा स्वीकार कर लिया, जिसका उन दोनों को हिस्सा होना था। उसने राम को नाराज नहीं किया और अपने बेटों को उनके पिता के खिलाफ नहीं भड़काया। उसने उन्हें प्यार से पाला, दृढ़ता के साथ एक अकेली माँ की भूमिका को स्वीकार किया जो उस पर थोपी गई थी। बेशक वह आधुनिक अर्थों में अकेली माँ नहीं थी, उसे अकेले ही अपने बच्चों के लिए जीविकोपार्जन और देखभाल करने की आवश्यकता नहीं थी। त्याग दिए जाने के बाद वह वाल्मीकि के आश्रम में रहती थी। वहाँ उनकी घर जैसी ही देखभाल की गई और बच्चों की देखभाल करने में भी मदद मिली। यह ध्यान देने योग्य है कि सीता के परित्याग का वर्णन करने के लिए निर्वासन सबसे अच्छा शब्द नहीं हो सकता। निर्वासन का अर्थ राज्य से जंगल में बेदखल होना था, जैसा कि राम के साथ रामायण में पहले हुआ था। हालांकि सीता वन में रहती थी, फिर भी वह राम के राज्य में थी। वे बलिदानी थे, पीड़ित नहीं। संपूर्ण रामायण बलिदान की भावना से व्याप्त है। पूरा महाकाव्य किसी के अधिकारों की मांग करने का नहीं है, बल्कि उच्च उद्देश्य के लिए अपने अधिकारों का त्याग करने का है। जब राम को उनके पिता दशरथ के वादे के कारण निर्वासित किया गया था तो राम ने सही उत्तराधिकारी के रूप में अपने अधिकारों की मांग नहीं की थी। राम तर्क दे सकते थे, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ, फिर भी मुझे न केवल बेदखल किया जा रहा है बल्कि निर्वासित भी किया जा रहा है, जैसे कि मैं सबसे बड़ा अपराधी हूँ और यह सब सिर्फ मेरे पिता द्वारा मेरी सौतेली माँ से किए गए कुछ अनिर्दिष्टित वादों का सम्मान करने के लिए कितना अनुचित होता। इस प्रकार बहस करना तो दूर, राम तुरंत अपने पिता के शब्दों का सम्मान करने के उच्च उद्देश्य के लिए अपने अधिकारों का त्याग करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने उन लोगों को भी शांत किया जो राजा के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते थे। राम के वनवास के बारे में सुनकर सीता ने भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। सीता जी ने यह दावा नहीं किया कि वह एक राजकुमारी के रूप में शाही सुख सुविधाओं में रहने के पात्र है। उन्होंने स्वेच्छा से, यहाँ तक कि जिद करते हुए, अपने पति के साथ जंगल में जाने के लिए उन सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। बलिदान की इस भावना को लक्ष्मण ने भी चित्रित किया है जब वे राम के साथ वन में गए। फिर भी लक्ष्मण ने शाही आराम के अपने अधिकार की मांग नहीं की, इसके बजाय उन्होंने राम की सेवा के लिए उस आराम का त्याग किया। भरत ने भी बलिदान की इस भावना का प्रदर्शन किया। वह सिंहासन पर चढ़ सकता था, यह उचित ठहराते हुए कि वह अपनी मर्जी से आया था। उसने खुद इसे पाने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उसने नहीं किया। यहाँ तक कि जब राम ने उन्हें राज्य सौंपा तब भी उन्होंने शाही विलासिता को अपना अधिकार नहीं माना। हालांकि उन्होंने एक शासक की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उन्होंने सिंहासन पर राम की पादुकाओं को रखकर उनके चरणों में बैठ गए। अपनी भाई की सन्यासी जीवन शैली का अनुकरण करते हुए वह अयोध्या के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगे और वही तपस्या करने लगे। महत्वपूर्ण रूप से इनमें से किसी भी पात्र ने स्वयं को उनके अधिकारों से वंचित असहाय पीड़ित के रूप में नहीं देखा। उन्होंने खुद को जागरूक व्यक्ति के रूप में देखा जिन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए अपने अधिकारों का त्याग करना चुना। उसी भावना से सीता त्याग दिए जाने पर अपने आप को पीड़ित रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उन्होंने शालीनता से, यहाँ तक कि वीरतापूर्वक आवश्यक बलिदान को स्वीकार किया। जो लोग उन्हें एक पीड़ित के रूप में चित्रित करते हैं वे उनके चरित्र की अद्भुत शक्तियों के साथ घोर अन्याय करते हैं। सीता को विदा करने में राम की पीड़ा की सराहना करने के लिए शायद सबसे अच्छा समानांतर दशरथ की राम को विदा करने की पीड़ा है। जिस तरह दशरथ अपने बेटे को हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ देना चाहते थे, उसी तरह राम भी अपनी पत्नी के लिए वह सब कुछ करना चाहते थे जो वो कर सकते थे। जिस तरह दशरथ को कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य किया गया था जिससे उनका दिल टूटा, उसी तरह राम भी कर्तव्य से बंधे थे। कम से कम दशरथ कैकेयी पर उंगली तो उठा सकते थे और उसकी चाल पर अपना गुस्सा निकाल सकते थे।
राम ऐसा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि लोग उन्हें प्रतिशोधी समझते। इसीलिए उन्होंने न केवल सीता को वनवास देने का भीषण आदेश दिया ना था, बल्कि अपने क्रोध और पीड़ा की आंधी को भी अपने भीतर रखना था। जिस प्रकार दशरथ राम को दंड नहीं दे रहे थे, उसी प्रकार राम भी सीता को दंड नहीं दे रहे थे। जिस प्रकार पिता और पुत्र को एक उच्च उद्देश्य के लिए एक दर्दनाक बलिदान देना पड़ा, उसी तरह पति और पत्नी को भी उच्च उद्देश्य के लिए एक दर्दनाक बलिदान देना पड़ा।